स्वाति सतीश एक कन्नड़ टीवी एक्टर और एंकर हैं। अब कुछ समय पहले इनका नाम खबरों में छाया हुआ था। वजह थी सर्जरी गॉन हॉरिबली रॉन्ग, यानी एक सर्जरी जो इतनी गड़बड़ हो गई कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये सर्जरी थी रूट कनाल सर्जरी। इसे आम भाषा में रूट कनाल ट्रीटमेंट या फिर केवल रूट कनाल भी कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही आम है, इतना कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हमारे देश में हर दिन 30 बच्चे जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच होती है, उनका ये ट्रीटमेंट रोज किया जाता है। अब ये ट्रीटमेंट बच्चे बड़े दोनों का ही होता है, पर जब से स्वाति सतीश की तस्वीरें सर्जरी के बाद वायरल हुई हैं, तब से बहुत सारे लोग इससे डर गए हैं। दरअसल इस सर्जरी के बाद स्वाति के चेहरे का लेफ्ट साइड पूरी तरह से सूज गया था। उन्हें कहा गया था कि कुछ समय बाद ये सूजन अपने आप कम हो जाएगी, पर ये सूजन 20 दिनों तक नहीं गई। पर स्वाति के केस में कुछ गलतियां हुई थी जिनके कारण उनका ये हाल हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रूट कनाल अपने आप में कोई खतरनाक ट्रीटमेंट है। सेहत के एक व्यूअर है मिट्ठू, उनको अपना रूट कनाल करवाने की सलाह दी जा रही है। उनके दांतों में काफी ज्यादा दर्द है, सूजन है और सड़न भी बढ़ती जा रही है। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये सर्जरी सेफ होती है और क्या उन्हें ये करवानी चाहिए। जैसा हमने पहले भी कहा, रूट कनाल करवाना एक बहुत ही आम ट्रीटमेंट है और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये रोज करवाते हैं। तो इस इलाज के बारे में जानने से पहले ये पता करते हैं कि रूट कनाल होता क्या है और इस सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने दांत के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। हमारे दांत के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है क्राउन पोर्शन जो मुंह में दिखाई पड़ता है, दूसरा होता है रूट पोर्शन जो मुंह में दिखाई नहीं देता है, हड्डी और मसूड़े से कवर्ड रहता है। अगर हम दांत को सेक्शन में देखें तो उसमें मेन 3 परतें होती हैं। पहली परत और दूसरी परत सख्त होती है जो है इनामल और डेंटिन, और तीसरी परत होती है पल्प जो नरम हिस्सा होता है जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स होते हैं। जो पल्प का हिस्सा हमारी जड़ के अंदर एक कैनाल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम रूट कैनाल। ये हमारा जड़ के अंदर का नस और ब्लड वेसल्स वाला हिस्सा होता है। जब हमारे दांत का जो सड़न है या इन्फेक्शन है वो पहली परत में होता है जो है हमारा इनामल, तो हमारा दांत जो है वो काला काला दिखाई पड़ सकता है, काली काली धारियां दिख सकती हैं। तब हम अगर ड्रिल की मदद से उस काले हिस्से को कट करके रिमूव कर दें और उस गड्ढे को भर दें तो फिलिंग से हमारा दांत सेव हो जाता है। जब हमारे दांत की सड़न दूसरी परत तक पहुंच जाती है जो हमारी डेंटिन है, तब हमें दांत में थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकती है, ठंडा लग सकता है, मीठा लग सकता है, हवा लग सकती है। तब उस सिचुएशन के अंदर भी हम ड्रिल की मदद से सड़े हुए पोर्शन को कट करके हटा देते हैं और जो गड्ढा होता है उसको फिलिंग से भर देते हैं और हमारा दांत प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये सड़ा हुआ हिस्सा या इन्फेक्शन कहीं से भी हमारी नस तक पहुंच जाए, पल्प तक पहुंच जाए, तो हमारा पल्प टिश्यू इन्फेक्ट हो जाता है और सॉफ्ट टिश्यू होने के कारण इसमें इन्फेक्शन जो है वो पूरे में फैल जाता है। तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या कहते हैं, इस पूरे इन्फेक्शन को रिमूव करने का जो इलाज करते हैं उसे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सुन करने का इंजेक्शन लगाया जाता है हमारे डेंटिस्ट द्वारा, जिससे कि हमारा जिस हिस्से के अंदर रूट कैनाल होना है, जिस दांत में रूट कैनाल होना है, वो एकदम नम हो जाता है और हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता है। उसके बाद वो ड्रिल की मदद से पहली 2 परतों को पार करके नस तक पहुंचते हैं और नस तक पहुंचने के बाद पतले पतले बारीक सुई जैसे इंस्ट्रूमेंट से इन्फेक्टेड नर्व को क्लीन करके, ये जो पूरी नर्व होती है उसको क्लीन करके बाहर निकाल देते हैं। और ये पूरा साफ करने के बाद मेडिसिन वाले सॉल्यूशन से इसको वॉश करते हैं, साफ कर देते हैं अच्छे से। जब ये पूरी जगह खाली और साफ हो जाती है, डिसइंफेक्ट हो जाती है, तब इसके अंदर जड़ के अंदर एक अलग फिलिंग मटेरियल, स्पेशल फिलिंग मटेरियल से भरा जाता है और ऊपर जो क्राउन पोर्शन की जो कैविटी होती है उसको एक अलग फिलिंग मटेरियल से भरा जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है कि आपके डेंटिस्ट आपको क्राउन लगाने के लिए सजेस्ट करें, दांत की मजबूती के लिए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ज़्यादा लंबे समय तक चलने के लिए, तो वो भी आपको करवा लेना चाहिए। अगर आपको कभी आपके दांत में दर्द हो बहुत ज़ोर से, या मुंह में सूजन आ जाए, या जबड़े में सूजन आ जाए और किसी भी चीज़ से आपको आराम ना आए, तो जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे कि मुझे इस दांत में दर्द हो रहा है, तो वो एक्सरे करके देखेंगे कि हमारा जो कैविटी है, जो हमारे दांत की सड़न है, वो कहाँ तक जा रही है। फिर उन्हें एक्सरे से पता चलेगा कि उसमें इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है, और फिर वो आपको बताएंगे कि इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट समय से ना करवाया जाए तो जो हमारा इन्फेक्शन है वो दांत की जो ये नसें हैं जड़ के एंड तक, इसके बियॉन्ड चला जाता है हड्डी के अंदर, और हमारी हड्डी के अंदर पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तब उसको हम बोलते हैं पेरियपाइकल एब्सेस। तो अगर समय से हम इलाज करा लेंगे तो हमारी हड्डी के अंदर पस नहीं पड़ेगी, इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा, तो हमारा रूट कैनाल ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर हड्डी तक पहुंच जाता है इन्फेक्शन, तो उसके लिए और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होता है और डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, और रूट कैनाल का सक्सेस होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए समय से रूट कैनाल कराना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जितना एक्सपीरियंस यूज़ होता है, जितनी क्या कहते हैं एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ होता है, उसके बेसिस पे उसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। पहले के टाइम में हैंड इंस्ट्रूमेंट से ही रूट कैनाल को क्लीन कर दिया जाता था। आजकल रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स, एंडोमोटर, डिजिटल एक्सरे, इस तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एपेक्स लोकेटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके रूट कैनाल किया जाता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो रूट कैनाल की ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो 6,000 से 10-12 हज़ार तक आ सकती है। कॉस्ट जो है वो कितना डिफ़िकल्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड दांत है, या किसी की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, किसी दांत की पोजीशन ऐसी है कि उसका मुश्किल है, उस बेसिस पे भी कॉस्ट वेरी कर सकती है। आपने डॉक्टर विभूति की बातें सुन ली हैं। ये बात तो साफ है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना इन्फेक्शन दांतों की हड्डियों तक जाकर उसे सड़ा सकता है। इसलिए अगर आपको रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत है तो फिर डरे नहीं, करवा लें। देर करेंगे तो आपके दांतों को भयानक नुकसान पहुंचेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या होता है वाटर वेट, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। फर्ज कीजिए आपका वजन सोमवार को 65 किलो था। आपने जिम जाना शुरू किया और 4 दिन के अंदर आपका 2 किलो वजन कम हो गया। आप बड़े खुश कि भाई वजन घट गया, पर ये वेट लॉस नहीं है, यानी आपने 2 दिन में चर्बी नहीं घटाई है। चर्बी शरीर से रातों रात नहीं घटती। 24 घंटे के अंदर 450 ग्राम नहीं घट सकता, पर हाँ, दिन या रात भर के अंदर आप 2 किलो कम जरूर कर सकते हैं, और ये है आपका वाटर वेट। वाटर वेट लूज करना ज्यादा आसान है, पर इसे वापस गेन करना उससे भी ज्यादा आसान। इसलिए अगर आपको पता करना है कि आपने वजन घटाया है या फिर वाटर वेट लूज किया है, तो उसे ट्रैक करते रहिए। हर बार जब आप अपना वेट लें तो ये देखिए कि कितना वजन घटा है। अगर कम समय में ज्यादा वजन घट गया है तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं, यानी आपके शरीर से पानी निकल रहा है और पानी की कमी है। क्या आपको पता है ज्यादा नमक वाला खाना खाने से आपके शरीर में पानी भरने लगता है, यानी ये पानी पेशाब या पसीने के जरिए निकलता नहीं है। आपने पिछले 24 घंटे के अंदर क्या खाया है, इसका बहुत ज्यादा असर आपके वजन पर पड़ता है। अगर आपने अपने खाने से नमक और कार्बोहाइड्रेट हटा रखा है तो एकदम से वेट लॉस जो हुआ है उस पर चौंकिएगा नहीं, पर ये ध्यान रखिए कि वेट लॉस टिकता नहीं है। आप शुरुआत में जल्दी वेट लूज करेंगे, पर ये वापस भी हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा। असल चर्बी को शरीर से घटने में समय लगता है, तो सब्र रखें। 1-2 दिन के अंदर जो वजन कम हो जाता है वो केवल आपके शरीर से जमा हुआ पानी निकलता है, जिसे कहते हैं वाटर वेट। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए खाना बनाते समय कौन से तेलों का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। खाना बनाते वक्त लोग अपने अपने पसंद के तेल इस्तेमाल करते हैं। कोई ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करता है, कोई मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करता है, कोई सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करता है। आज जानते हैं कि वो कौन से तेल हैं जिनका इस्तेमाल एक्सपर्ट्स आपको करने की सलाह देते हैं, और ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। जो तेल हमारे लिए अच्छा है और नॉर्थ इंडियन खाने को बनाने के लिए ठीक है,
वो है सरसों का तेल। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, फिल्टर्ड होता है, इसलिए इसका पोषण हमें मिलता है। सीड्स और नट्स के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। इन तेलों को बहुत ज्यादा रिफाइन कर दिया जाता है। ज्यादा रिफाइन करने से इनका पोषण खत्म हो जाता है। तेल लेते समय ये जरूर देखें कि उसकी लेबल पर फिल्टर्ड लिखा हो, रिफाइंड नहीं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।